नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। और आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और नेता लोग भी अपना लगे हुए हैं मोमबत्ती जलाने में, जैसा कि वो हर साल करते हैं। हालांकि उसके बाद उनके जन्म का मोटिव भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो मैंने आज कुछ लिखा। मैंने कहा आज एक सरदार भगत सिंह के लिए कुछ लिखूं जो आपके लिए कुछ इंस्पायर करे। कुछ चीज़ें थी, एक निबंध टाइप मैंने लिखा था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए। सरदार भगत सिंह जी कौन थे? सबसे पहले इस बात पर एक चर्चा की आवश्यकता है आज, क्योंकि एक उनकी जो माइंडसेट लोगों ने बना लिया, अपने मन में एक चीज़ बनाई ली कि उन्होंने अंग्रेज़ों को मार के भगाया था। वो एक बंदूकधारी थे। वो अच्छी टोपी लगाते थे, ऐसे गोल गोल बढ़िया सी कैप लगाते थे। मूछें बहुत अच्छी थी, ऐसे ऐसे साइड में दो नोक वाली मूछें रखते थे और बड़े जेंटलमैन लगते थे साहब। बहुत अच्छे लगते थे, बढ़िया लगते थे। इतना ही तकरीबन ज़्यादातर लोग आज जानते हैं। जो उनको अच्छी तरीके से नहीं जानते वो इतना जानते हैं। लेकिन क्या भगत सिंह यही थे? क्या भगत सिंह इससे कुछ और नहीं थे? तो भगत सिंह क्या थे, ये जानने में मैं आपकी मदद करूँगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जैसे हमारा भारत गुलाम था 1947 से पहले। उस टाइम में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे अत्याचार किए। जैसे आज आप देखते हैं ना कि हमारी सरकारें जो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, वो अजीब अजीब टाइप के बिल ले आती हैं, टैक्सेस लगा देती हैं, बहुत सारे अपने कमाई के धंधे बना लेते हैं, गरीब जनता को चूसने वाले धंधे बना लेते हैं। तो उस कष्ट को, उस तकलीफ़ को हम लोग सहते रहते हैं चुपचाप। हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें डर भी लगा रहता है कि कहीं विरोध करने चले गए, कहीं धरना प्रदर्शन करने चले गए तो लाठी चलवा देंगे। तो इस वजह से हम लोग, और ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को घर में बिठाते हैं कि बेटा ज़्यादा बहस नहीं करते, ज़्यादा विरोध नहीं करते, वरना आपको उठा लिया जाएगा। तो ऐसे ही कायर लोग पहले भी थे। आज़ादी से पहले ऐसे कायर लोगों की भरमार थी भारतवर्ष के अंदर। और ऐसे ही कायर लोगों ने भगत सिंह को भी बोला था कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आप कष्ट में आओ, परेशानी में आओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने हमारे लिए फ़ाइट किया था, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे राइट्स के लिए वो लड़े, हमारी स्वतंत्रता के लिए वो लड़े, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़े, शहीद हुए। इसलिए हम सभी को उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरी चीज़, हम आजकल देख रहे हैं कि स्टेटस पर व्हाट्सएप के बहुत सारे युवा आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा स्लोगन लगा रहे हैं, उसमें फिल्मी गाना बजता है, बहुत अच्छी तरीके से उनको दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छी बात है और मैं आपका सपोर्ट करूंगा इसमें कि आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा जो भगत सिंह चाहते थे, जो उनका मोटिव था जीवन का, जैसा भारत को बनाना चाहते थे या जैसा हम लोगों को बनाना चाहते थे। क्या हम उन सपनों की ओर कुछ कदम बढ़ा सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आज देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, युवाओं के अंदर बहुत सारे अवगुण पैदा हो गए हैं। क्या भगत सिंह वो चाहते थे? क्या भगत सिंह को मानने वाले या उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले शराब नहीं पीते? ये बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, क्या वो धूम्रपान नहीं करते? क्या वो रिश्वतखोरी और करप्शन नहीं करते? क्या वे समाज में बेटियों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते? क्या वो अपनी दुकानों पर शराब, तम्बाकू, गुटखा जैसे कैंसर कारक पदार्थों को नहीं बेचते? क्या वो मिलावटखोरी नहीं करते, रिश्वतखोरी नहीं करते, काला बाजारी नहीं करते? क्या वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हिंसात्मक बातें नहीं करते? क्या वे ठगी, चोरी, बेईमानी नहीं करते? ये सारी चीज़ें हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि भगत सिंह का जन्मदिन मनाने से पहले इन कर्मों में सुधार अवश्य करने की आवश्यकता है हम लोगों को। ये हमारा नैतिक दायित्व है, हम प्रजा का नैतिक दायित्व है कि हम अपने अंदर सुधार करें। और पहले जो किया कोई बात नहीं, आज से तो कुछ नया कर सकते हैं। तो कम से कम हम इसी दिन को एक माध्यम बना लें कि हम आज से हम गंदी फिल्मों को नहीं देखेंगे, किसी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से नहीं तकेंगे, हम चोरी, ठगी, बेईमानी नहीं करेंगे, रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, हम किसी गरीब का हक नहीं मारेंगे, है ना। हम अपनी दुकानों से गुटखा, धूम्रपान जैसे पदार्थ नहीं बेचेंगे। हम युवाओं को गलत संगति में जाने से रोकने का प्रयास करेंगे। हम स्वयं भी सुधरेंगे, दूसरों को सुधारने का प्रयास करेंगे। कम से कम स्वयं ही सुधरेंगे और कम से कम 1 या 2 लोगों को सुधारेंगे। इस तरह देश में कुछ अच्छा तो करके जाएंगे।
कुछ तो गर्व होगा, या खाली स्टेटस लगा कर जाएंगे, ये आपको तय करना है। स्टेटस लगाना बुरा नहीं है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में भगत सिंह के मोटिव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि एक भारत एक नशेड़ी देश बन जाए, भारत एक करप्ट कंट्री बन जाए, भारत में बेटियों को गलत दृष्टि से तका जाए, रेप हो भारत में भारत क्राइम रेट में ऊपर चला जाए, भारत में अन्याय होने लगे, ऐसा कभी नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनके जीवन से जो वो चाहते थे, क्या हम ऐसा भारत बना पाए, क्या हम उनके सपनों को साकार कर पाए। तो ये तो हम एक आम पब्लिक की बात हो गई। अब दूसरा आते हैं भैया नेताओं के ऊपर, उनकी भी क्लास लेना ज़रूरी है। मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ा मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं, आलीशान उनके एकदम स्टैचू बनवाते हैं बढ़िया करके, और ऐसे दिखाते हैं जैसे भगत सिंह के सच्चे वाले भगत यही हैं, भगत सिंह के सच्चे वाले भगत यही लोग हैं। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री क्या भगत सिंह के सपनों को साकार कर पा रहा है। भगत सिंह क्या चाहते थे? भगत सिंह चाहते थे कि जनता की सरकार बने, जनता के अधिकारों की रक्षा करे, जनता की बात सुने, अपनी ना चलाए, तानाशाही ना करे, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार में सभी नौकर हों, जनता राजा हो, जनता प्रजा ही मालिक हो, और बाकी जो चुने हुए इलेक्टेड जो भी MP, MLAs, मिनिस्टर्स जो भी हों, वो एक सेवक की तरह काम करें, सेवक की तरह। क्या वो संभव हो पा रहा है? आज आप देखिए MP, MLA के आप इलेक्शन में आपसे ऐसे करके हाथ जोड़ के वोट मांगे जाते हैं, पैर छू लिए जाते हैं, और पैर छूने के बाद वो बंदा 5 साल तक आपको दिखता नहीं है आपके एरिया में। ये शर्मनाक बात है। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप स्वामी हैं, तो आपके पास आना चाहिए विधायक को, सांसद को, पूछना चाहिए कि आपका क्या काम है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है कि हम उनके घर जाते हैं, उनकी देहरी पर, वहाँ पे 2-4 बॉडीगार्ड लगे होते हैं, कहते साहब लखनऊ गए हैं, दिल्ली गए हैं, ऐसे करके बहाना मार दिया जाता है। अथवा किसी बहुत गरीब व्यक्ति को छोटे छोटे कामों के लिए दौड़ाया जाता है, 4-4, 5-5 चक्कर मरवाए जाते हैं, या कोई जनहित का काम हुआ, जैसे अभी हमारे यहाँ डेंगू फैल जाता है तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भैया कोई स्वास्थ्य के शिविर लगवा दो, कम से कम गरीब व्यक्तियों का ब्लड टेस्ट हो जाए, आपको उससे क्या लेना देना। कम से कम एक विधानसभा में एक मतलब एक अच्छा, जिसको बोलते हैं एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता युक्त आपका डिग्री कॉलेज बन जाए, एक हॉस्पिटल बन जाए, आपको उससे क्या लेना देना। लोग शहरों में भाग रहे हैं, भागने दीजिए, आपको उससे क्या लेना देना। लोग शिक्षा के लिए शहरों में ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, आपको उससे क्या लेना देना। आपको एक लेना देना है कि भैया पुल जब बनता है तो उसमें अपना हिस्सा कैसे निकालना है, आपको ये लेना देना है। आपको ये भी लेना देना है कि कहाँ पे हमें मलाई मारने को मिले, 2 लोग झगड़ा करके आए, लंबा केस हो तो हम इधर उधर उनकी सेटिंग बनवाएं, है ना। तो ये आपको लेना देना है। तो ऐसे गंदे हाथों से, कुकर्मी हाथों से, करप्ट हाथों से, जनता को चूसने वाले हाथों से सरदार भगत सिंह की मूर्ति को या उनके चित्र को छूने की कोशिश कैसे कर लेते हो यार तुम लोग। तुम्हारे गंदे हाथों से उनकी तस्वीर मैली हो रही है, मत छुआ करो। कोई आवश्यकता नहीं मोमबत्ती धूपबत्ती जलाने की, आपको कोई आवश्यकता नहीं। ये जो जयंती मनाने का अधिकार है वो इनकलाबियों को है, वो जनता के सच्चे सेवकों के लिए है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी है यार। 5-5 साल में दर्शन नहीं देते तुम लोग, क्या जनहित लगाओगे। केवल उनकी धूपबत्ती मोमबत्ती लगाने से काम नहीं होता है बच्चा। भगत सिंह चाहते थे कि जनता की सरकार हो और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो सेवक बन के काम करे। क्या सेवक बन पा रहे हो? आज हालत क्या हो गई भारत, कहाँ पे आप सोचो, कल्पना करो भारत की स्थिति क्या है। कभी कभी कहते हुए बड़ा मुझे शर्म आती है और बड़ा दुख भी होता है कि भैया, और उसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं, हम लोग बराबर के जिम्मेदार। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं, लेकिन उतने ही जिम्मेदार नेता भी हैं, क्योंकि उनका काम नेतृत्व करने का था। उन्हें इलेक्ट करके आप भेजा गया था। जैसे जनता कोई चीज़ नहीं जानती है तो नेता का दायित्व होता है कि उनका नेतृत्व करे, नेतृत्व करके उनको उस दिशा में बढ़ाए, आगे बढ़ाए, उनका ज्ञानार्जन करे, उनको राष्ट्र निर्माण के लिए लगाए, उनके टैलेंट को यूज़ करे। लेकिन क्या आप वो कर पाए? आप वो नहीं कर पाए, आप उसमें विफल रहे। तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने से, मोमबत्ती लगाने से, स्टेटस लगाने से भैया काम नहीं चलने वाला है। हम उनके सपनों को साकार करें। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि आज भारत करप्शन में कौन से स्थान पर है, घटिया शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं में कौन से स्थान पर है, और घूसखोरी में कौन से स्थान पर है, न्याय में हो रही लेट लतीफ़ी को लेकर कौन से स्थान पर है, गरीबी में, कुपोषण में, भुखमरी में कौन से स्थान पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। घटिया यातायात सुविधाओं को लेकर कौन से स्थान पर है। तो जनता का हित है कहाँ?
जनता हित के बारे में सोचिए।